नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा बलूचिस्तान तक फैला था, जिसकी तलवार की चमक से पूरा भारतवर्ष कीर्तिमान हो गया। उसकी म्यान से तलवार निकलते ही कई राजाओं के प्राण सूख जाते थे। भारतवर्ष का सबसे बड़े साम्राज्य का राजाधिपति वीर बलशाली सम्राट अशोक, वह अति क्रूर, दुश्मनों का काल, लोगों में प्रिय, प्रजा का रक्षक तथा महान सम्राट था। दोस्तों, अशोक के बारे में जानने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें कि उसका जन्म मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में हुआ था। अशोक के पिता बिंदुसार की 16 रानियां थीं, जिनसे उनको 101 पुत्र प्राप्त थे। अशोक भी उनमें से एक था। बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम था। उसके बाद अशोक था। सबसे छोटे बेटे का नाम तिस्य था। सबसे छोटा भाई तिस्य अशोक से बहुत प्रेम करता था, मगर सम्राट बनने की चाह रखने वाले बड़े भाई सुसीम और अन्य भाई उसे पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि वह तिस्य को छोड़कर अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर दी और खुद सम्राट बन बैठा। अब उसकी तलवार में खून लग चुका था। इसके बाद उसने ऐसा रक्तपात मचाया कि पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठा। सभी राजा उसके शरण में आ गए, जिसके बाद अशोक चंड अशोक नाम से विख्यात हुआ। जिसके बाद वह अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह अपने साम्राज्य का ऐसा विस्तार किया कि उसके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी की पहाड़ियां तथा पूरब में पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक फैल गई। खंडों में बटे हुए भारतवर्ष को वह अखंड भारत के रूप में स्थापित किया। चक्रवर्ती राजाधिपति सम्राट अशोक की उपाधि धारण की। वह चाणक्य नीति पर विश्वास रखता था तथा उसका पूर्णतः पालन करता था। उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त था, जो उसे चाणक्य द्वारा कही गई बातों का ज्ञान देता था। अशोक खुद भी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था और कई शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके अलावा वह कुशल प्रशासक और प्रजाहितकारी राजा था। चाणक्य के अर्थशास्त्र की पूरी झलक उसके प्रशासन में दिखती है। अशोक द्वारा सर्वप्रथम समाहर्त अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसे आज कलेक्टर कहा जाता है। आज भी बिहार राज्य में कलेक्टर को समाहर्त कहा जाता है, जो अशोक की ही देन है। चाणक्य द्वारा कहा गया वाक्य राजा हिते हितम राज्यम, प्रजा हिते हितम राज्यम, अर्थात राजा का हित प्रजा के हित में होता है, को अशोक ने अपना मंत्र बना लिया। उसने अपनी प्रजा के लिए कई हितकारी काम किए, जिसकी जानकारी उसके द्वारा लिखाए गए शिलालेखों से प्राप्त होती है। अपनी प्रजा के लिए हर गांव में वह पानी के कुएं खुदवाया, शराब पर पाबंदी लगवाई, महिलाओं की स्वतंत्रता दी तथा विधवाओं की मदद के लिए अलग से विभाग बनाया तथा सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया, जिसके कारण प्रजा उसे देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहती थी, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। हर राज्य जीतने के बाद भी एक राज्य ऐसा था जो अशोक नहीं जीत पाया था, वह था कलिंग। अशोक के लिए कलिंग जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि वह समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य था, जो व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग की ओर भेजा और उसे हर हाल में जीतने का आदेश दिया। अशोक की सेना ने जबरदस्त नरसंहार किया और कलिंग राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। कलिंग युद्ध इतना भीषण था कि कलिंग में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। बच्चे, बूढ़े, जवान तथा महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा गया। सबको मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। कलिंग का युद्ध दुनिया के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। जीत की खबर पाने के बाद जब अशोक कलिंग के युद्ध मैदान में पहुंचा, तब उसने लाशों के ढेर का ऐसा मंजर देखा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब वह खून से सनी लाल मिट्टी को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। कहा जाता है कि अशोक अपने जीवन में पहली बार रोया था। उसने वहीं अपने विशाल धन वैभव युक्त साम्राज्य को त्याग दिया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया और खुद भी बुद्ध की बातों को लोगों तक पहुंचाने लगा। उसने कई जगह बुद्ध स्मृतियाँ बनवाई, जैसे इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी आदि। सांची स्तूप उनमें से एक है। आगे चलकर अशोक महान बौद्ध अनुयायी कहलाया।
महान अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व में हो गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में वह सदा के लिए अमर हो गया। यह थी अशोक की चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।